तरफ जहां यमन के हूती विद्रोहियों ने अब 4 जहाज़ों पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता में नहीं आए हैं। पर सत्ता में आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन, रूस और अरब देशों को क्यों चेता दिया है? क्या भारत के लिए भी ये डरने वाली बात है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास युद्ध के बाद से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच हूती विद्रोहियों ने हिंद महासागर में जहाजों पर हमले बढ़ा दिए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हिंद महासागर में ड्रोन हमले किए और MSC ओरियन कंटेनर जहाज को निशाना बनाया। LEG डेटा के अनुसार पुर्तगाल के झंडे वाला MSC ओरियन पुर्तगाल और ओमान के बीच चल रहा था। इस जहाज का मालिक जोडियाक मैरीटाइम है। जोडियाक का स्वामित्व आंशिक रूप से इजरायली व्यवसायी इयाल ओफर के पास है। कंपनी ने अभी तक इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ईरान के समर्थन वाले हूती आतंकियों ने नवंबर के बाद से लाल सागर, बाब अल मंडब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं पर माल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे ये भी डर फैल गया है कि इजराइल हमास युद्ध फैल सकता है, जिसमें मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। मार्च में हूती नेता ने कहा कि समूह इजराइल से जुड़े जहाजों को हिंद महासागर से कैप ऑफ गुड होप की ओर ले जाने से रोकने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। ईरान के समर्थन वाले हूतियों के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक संबोधन में कहा कि माल्टा के झंडे वाला साइक्लेट्स वाणिज्यिक जहाज के साथ लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि माल्टा के झंडे वाले कंटेनर जहाज को जिबूती से सऊदी के रास्ते में 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एम्ब्रे के आकलन में कहा गया कि जहाज उसके रजिस्टर्ड ऑपरेटर के इजराइल के साथ व्यापार के कारण निशाना बनाया गया। जहाज पर हमले के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों के ठिकानों पर हमले कर चुके हैं। वहीं रविवार को खबर आई थी कि हिंद महासागर में मौजूद भारतीय नौसेना में पनामा के झंडे वाले क्रूड ऑयल टैंकर की 26 अप्रैल को मदद की थी। ये टैंकर हूती विद्रोहियों के हमले का निशाना बन गया था। जहाज पर 22 भारतीय समेत कुल 30 क्रू मेंबर्स थे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। और ये बयान क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बयान में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ये उपाय निकाल रही है कि कैसे उन देशों को सजा दिया जाए जो देश डॉलर के खिलाफ में जा रहे हैं, डॉलर को डंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा या नाराज होते हैं जब देश उनकी करेंसी को छोड़ रहे होते हैं। अब उन्होंने इस बात को कहा कि हो सकता है ये टैरिफ के रूप में हो, एक्सपोर्ट कंट्रोल के रूप में हो या फिर करेंसी मैनिपुलेशन चार्जेस के रूप में हो, लेकिन उनकी टीम इस बात को लेकर विचार कर रही है कि अगर वो सत्ता पर आते हैं तो फिर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना, रसिया, यहाँ तक कि भारत ने भी UAE के साथ हाल फिलहाल में रुपए में व्यापार करना शुरू किया है। कई देशों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया है। फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो ब्रिक्स है जो ये चाह रहा है कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ा जाए। ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने की भी बात कर रहा है, जिसके तहत ये अपने व्यापार को करना चाहते हैं। ब्रिक्स की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है G7 देशों से, ये सभी को पता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं। डी-डॉलराइजेशन में आगे भी बढ़ चुके हैं कई सारे देश। चाइना और रूस की बात करें तो इन्होंने करीब 260 बिलियन डॉलर का व्यापार कर लिया है आपस में, और ये बिना डॉलर के ये व्यापार कर रहे हैं।
चाइनीज युआन में ये सारी चीजें हैंडल की गई है। आपको बता दें, जो चाइना और रूस के बीच में व्यापार चल रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 95% तक युआन में व्यापार सेटल हो रहा है और 5% तक जो सेटल हो रहा है वो रूबल में सेटअप हो रहा है और ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ब्रिक्स अपनी कोई कॉमन करेंसी लाता है तो फिर तो मामला ही पूरा रफा दफा हो जाएगा। भारत को लेकर भी यही बात कहा गया था। तब भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने साफ किया था और साफ करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारा कोई इरादा डी डॉलराइजेशन का नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी सहूलियत के लिए रुपए में व्यापार करना चाह रहे हैं। इस बात को 2022 में भारत के द्वारा बोला गया, लेकिन कई सारे देश हैं जिनको देखा जा रहा है कि वो लगातार अब धीरे धीरे अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना चाह रहे हैं। तो क्या ये व्यापार उन्हें भारी पड़ने वाला है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे कारण समझिए। इतिहास में कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो चीजें बता रही हैं कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना मतलब अमेरिका को चुनौती देना। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बातें कही हैं, ये बातें इन्होंने यूं ही नहीं कह दी है। एक किताब है, स्क्रीन पर इस किताब को देख सकते हैं, द अल्टीमेट प्राइज। इसे लिखा है रणजीत सिंह काल्हा ने। ये राजदूत रह चुके हैं इराक में। और इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में लिखा है कि सद्दाम हुसैन ने 2 गलतियां की और उस 2 गलती की सजा सद्दाम हुसैन को मिली और इन्होंने अमेरिका के कहर को बुला लिया। इन्होंने पहली गलती क्या करी थी? कहा गया कि इन्होंने पहली गलती करी थी कि ये डॉलर से हटना चाहते थे और इनके पास जो रिजर्व फंड थे 10 बिलियन डॉलर के, उसको इन्होंने यूरो में बदल डाला। ये एक तो इनकी पहली गलती थी कि इन्होंने डॉलर को छोड़ा और यूरो में ये जाने लगे। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि इनके देखा देखी ईरान ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया, वेनेजुएला ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इनमें देखने को ये मिलने लगा अमेरिका को कि कहीं ऐसा न हो कि ओपेक के ज़्यादातर देश अब इसी चीज़ को फॉलो करने लगे। ये इनकी डॉलर को लेकर पहली गलती थी। और दूसरी बड़ी गलती थी कि इन्होंने नॉन यूएस ऑयल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, जिसे अमेरिका ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। खैर, सद्दाम को ऐसा लग रहा था कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व पे वो खड़े हैं, लेकिन ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी भूल बन गई। वहीं एक और एग्जाम्पल है गद्दाफी। लीबिया के इस तानाशाह को भी यही गलती भारी पड़ी कि उन्होंने डॉलर में व्यापार करने की जगह अपने लिए चुना था गोल्ड दिनार में व्यापार करने को। गोल्ड दिनार करेंसी बहुत बड़ा खतरा बन गया और फिर ये देखने को मिला कि किस तरीके से गद्दाफी की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हुई। उसके अपने ही देश में विद्रोह छिड़ गया और जो लीबिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वो लीबिया सिविल वार में फंसता चला गया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो ये धमकी है, कोरी धमकी नहीं है और इतिहास में बहुत कुछ रखा हुआ है पहले से। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।